नमस्ते एवरीवन। इस वीडियो में मैं आपको बीएमएस फर्स्ट ईयर में अष्टांग हृदय का चैप्टर 12 समझा रही हूँ, जो कि दोष भेदीय अध्याय है। ये उस प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। ये उसका 7th पार्ट है, जहाँ पे 6th पार्ट में मैंने आपको लास्ट एंडिंग करी थी 30th श्लोक पे। 30 और 31 श्लोक में आपको समझा चुकी हूँ। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है 32nd श्लोक से हम स्टार्ट करेंगे, दोष रोगों का कारण। देख लेते हैं श्लोक से। दोषा एव हि सर्वेषां रोगाणाम् एककारणं यथा पक्षी परिपतन् सर्वतः सर्वमप्यः छायामत्येति नात्मीयां यथा वा कृत्स्नमप्यधः विकारजातं विविधं त्रिणगुणान् अतिवर्तते तथा स्वादु वैषम्यनपि निमित्तम् अपि सर्वदा विकारजातं तृणदोषान्। ये क्या कहना चाहता है? दोष जो हैं वो रोगों का कारण होते हैं। दोष हमारे त्रिदोष वात पित्त और कफ, तो सभी रोगों का कारण एकमात्र दोष ही है, जो कि वातादि दोष है। जिस प्रकार पक्षी सारे दिन चारों ओर उड़ने पर भी अपनी छाया यानी कि शेडो को नहीं लांघ पाता है, या विकार समूह यानी कि जो हमारी 3 गुण हैं सत्व रज तम अलग नहीं हो सकते, उसी प्रकार अपने शरीर की धातुओं की विषमता से उत्पन्न रोगों का समूह भी दोष जो कि हमारे वात पित्त कफ है उसके बिना नहीं हो सकता। अब ये पूरी इसमें सिर्फ इतना समझाना चाहता है कि वात पित्त और कफ के ही क्षय और वृद्धि। क्षय का अर्थात है वात पित्त और कफ की कमी हो जाना या उनका घट जाना बॉडी में, और वृद्धि का अर्थात है वात पित्त और कफ का अपने ही मात्रा से बढ़ जाना। तो वृद्धि और क्षय अगर होता है, उसी के कारण हमारी रोगों की उत्पत्ति होती है। तो अगर आपकी वात की डिस्टर्बेंस होती है तो भी रोग उत्पन्न होते हैं, जो कि वात के लक्षण दिखाते हैं। पित्त की होती है तो पित्त के रोग उत्पन्न होते हैं, कफ की होती है तो कफ के होते हैं। इसमें इन्होंने एक एग्जाम्पल देके बताया कि जैसे पक्षी जो है वो सारा दिन उड़ता है अपनी छाया के साथ, छाया को नहीं लांघ पाता, छाया उसके साथ साथ ही चलती है। वैसे ही आपका जो दोष है वो आपके रोगों के साथ साथ चलते हैं, मतलब दोष जो हैं आपके वो विकृत होंगे तो रोग उत्पन्न होगा। बस ये इतना कहना चाहता है। थोड़ा सा इन्होंने डिटेल में यहाँ पे बताया है कि कहने का तात्पर्य यह है कि रोग कहीं बाहर के नहीं है। जब हमारे शरीर को उत्पन्न करने वाली धातुएं जिनमें शरीर का निर्माण हुआ है। अब धातुएं क्या हैं? जो कि शरीर को धारण करती हैं या शरीर का पोषण करती हैं, न्यूट्रिशन प्रदान करती हैं। तो धातुएं हैं वही शरीर का जो निर्माण करी हैं। उन्हीं में अगर विकार यानी कि कोई भी ऐसा तरह का डिस्टर्बेंस जो कि शरीर के लिए हानिकारक है, ठीक है, या फिर कोई ऐसी चीज़ जो कि शरीर में कमी हो रही है या वृद्धि हो रही है, वो आप धातुओं से भी रिलेट करके कह सकते हैं, आप दोष से भी रिलेट करके कह सकते हैं। जो चीज़ें हमारी बॉडी के अंदर में क्या हो रही हैं, विकार उत्पन्न कर रही है, वही रोगों की उत्पत्ति करेगी। शरीर को उत्पन्न करने वाले भाव, शरीर को उत्पन्न कौन कौन से भाव करते हैं? पंचमहाभूत। हमारे पंचमहाभूत भी यहाँ हैं। सप्त धातुएं, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, ये हमारी 7 धातुएं हैं। त्रिदोष जो कि वात आदि त्रिदोष हैं। त्रिगुण है जो कि सत्व रज तम है, या मलादि यानी कि मूत्र पुरीष जो कि इसके अंदर इंक्लूडेड है। ये जब बढ़ या घट जाते हैं, जो कि मैंने आपको यहीं बताया कि जब इनकी क्षय या वृद्धि हो जाती है तो ये रोगों की उत्पत्ति करते हैं। तो सिंपल सी बात है, इन चीज़ों में ये पंचमहाभूत, सब धातुएं, त्रिदोष, त्रिगुण, मलादि, इनकी अगर वृद्धि और क्षय हो रहा है तो रोगों की उत्पत्ति होगी। बस ये इतना इसमें कहना चाह रहा है। नेक्स्ट ये बता रहा है कि हमारे जो रोग हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है निज और एक होता है आगंतुक। निज में दोष पहले विकृत होगा, बाद में रोग की उत्पत्ति होगी। अब इसमें क्या है, निज में रोग की उत्पत्ति जो है वो हमारी बाद में होगी, दोष जो है वो पहले विकृत हो जाएंगे। अब यहीं पे अपोजिट हो गया हमारा। आगंतुक जो है वो निज का बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा। इसमें क्या हो रहा था, निज में दोष पहले विकृत हो रहे थे, तो इसमें जो है आगंतुक में रोग पहले उत्पन्न होगा और दोष विकृत बाद में होंगे। तो इसमें यही बता रहा है, निज और आगंतुक में यही डिफरेंस है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो ये दोनों प्रकार के हमारे रोग होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 34th और 35th श्लोक में ये बता रहा है दोष प्रकोप के कारण। अब दोष प्रकोप के हमारे कुछ 3 कारण इन्होंने यहाँ पे समझाए हैं। सबसे पहला हमारे पास है इंद्रियों के साथ हमारी असात्म्यता, काल है और कर्म है। तो इसमें क्या बताना चाह रहा है, तेषां कोपेतु कारणम अर्थैर्सात्म्येह संयोगः काल कर्म च दृष्टकृतम हीन अति मिथ्या युगेन भिद्यते तत्पुंस्त्रिधा। ठीक है, दोष की कुपित होने के कारण जो है वो हमारे 3 वर्णित किए गए हैं। इंद्रियां हमारी सेंस ऑर्गन्स, कर्ण यानी कि कान, चक्षु हमारी आइज, तो आपके 5 सेंस ऑर्गन्स हैं, वही हमारे इसमें आदि लिख दिया गया, मतलब
आपके एक्सेट्रा और भी जितने भी हैं, ठीक है, उनके साथ अपना असाथ में होना। असाथ में का अर्थ है उनके साथ बैलेंस ना बैठ पाना। कर्ण का मतलब कान का क्या कार्य है, हमारा कान का कार्य है सुनना। तो अगर ढंग से सुनाई नहीं दे रहा है या वो अपनी जो विषय है उसको सही से ग्रहण नहीं कर पा रहा है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, इंद्रियों के साथ उसका असाथ में होना। इंद्रियों के अपने विषयों के साथ उसका असाथ में होना। उसका विषय, कर्ण का विषय है सुनना, चक्षु का यानी कि आँख का विषय क्या है, देखना, तो वो उसके साथ ना सही से बैठ पाना वो है। अब इसमें 3 चीज़ आती हैं, हीन, अति और मिथ्या। हीन योग, अति योग और मिथ्या योग। इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी, पूरा इसके बारे में श्लोक है। तो अभी आप सिर्फ ये याद रखें कि ये इंद्रियों से संबंधित है। नेक्स्ट काल, काल यानी कि सीज़न, शीत, वर्षा, ग्रीष्म का साथ में जैसे हीन, अति, इसमें भी हीन, अति, मिथ्या योग वही है। कर्म, इहलौकिक कर्म, इहलौकिक या इसमें बताया गया है पूर्व जन्म में किए गए दुष्कर्म या बुरे कार्य। ये 3 कारण पुनः 3 प्रकार के होते हैं, हीन योग, अति योग और मिथ्या योग। ये इस श्लोक में सिर्फ और सिर्फ उन्होंने ये बताना चाहा है कि इंद्रियां, काल और कर्म, ये तीनों के संबंधित हमारा हीन योग, अति योग और मिथ्या योग है, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो में समझ में आ गया होगा। सबसे इम्पॉर्टेंट बात इसमें यही थी कि दोष जो हैं वो रोगों का कारण होते हैं, वहीं दोष जो है वो हमारी बॉडी की पोषण करने का, बॉडी को पुष्ट रखने का, बॉडी की संभाल के जैसे हम कह सकते हैं बॉडी को स्वस्थ रखने का कार्य, जो हेल्दी बॉडी अगर कहें हम, वो भी कारण दोष का है, मतलब दोष ही करते हैं, और रोग भी उत्पन्न दोष ही करते हैं। घटिया बढ़ जाते हैं उसके कारण हमारे दोष उत्पन्न हो जाते हैं। बैलेंस्ड रहेंगे तो दोष मतलब सॉरी जो हमारे रोग हैं वो उत्पन्न नहीं होगा, हेल्दी रहेगी बॉडी। वहीं हमारे यहाँ पे इन्होंने दोष प्रकोप के कारण नेक्स्ट में समझा दिया, इंद्रियों का अपने साथ विषयों के साथ असाथ में होना, काल यानी कि आपकी उसकी में असाथ में हो जाना सीजन्स के दौरान, कर्म, कर्म हमारे इहलौकिक कर्म यानी कि पूर्व जन्म वाले की बात में। तो आई होप यहाँ तक आपको सही सब क्लियर है, मैंने कंक्लूजन भी दे दिया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको हीन योग, अति योग और मिथ्या योग कवर करूँगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप उसको कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।